स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, जिन बच्चों की एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री आई है, यानी कि अगर आप 10th में हैं तो किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दी गई होगी एंड अगर आप 12th में हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आपको दी गई होगी। अब ऐसे में आपको पूरी तरीके से फेल नहीं किया जाता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री का ऑप्शन आपको दिया जाता है। जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, यानी कि 10th में 2 सब्जेक्ट में, 12th में 1 सब्जेक्ट में, उनके आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास हो सकते हो। एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट्स वगैरह मैंने आपको बताई दी थी कि कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे, पर यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस आ गया है जिसमें कि आपको टाइम टेबल बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा और किस दिन होगा, किस टाइम के बीच में होगा। वही मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अगर आपने अभी तक सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है तो 1 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। आप इसको एंड तक भर सकते हैं, यानी कि अगर 8 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 7 तारीख तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। वही पूरी प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से 1 तारीख को ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होंगे, किस टाइम के बीच में होंगे। फर्स्ट मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो किन डेट्स में होंगे। वैसे तो डेट मैंने आपको बताई थी कि 8 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएँगे, पर यहाँ पर इसको और अच्छी तरीके से बता दिया गया है। 12th का तो एक ही सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री एग्जाम होने हैं, तो यहाँ पर जो डेट है वो भी एक ही आपको दी जा रही है, यानी कि 8 जून। आपका जिस भी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 8 जून को ही होगा। आपका चाहे फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपका एग्जाम हो वो सेम डे ही होगा। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी बच्चे का एग्जाम है वो एक ही सेंटर पर, यानी कि एक ही रूम में साथ में ही बैठ के एग्जाम देंगे। एंड आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएँगे एंड आपका जो सेंटर है वो भी चेंज हो सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा। आपका सेंटर सेम नहीं रहेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में था। चेंज हो सकता है, ना भी हो, वो सब अपन आगे देखेंगे। तो अगर आप 12th में हैं तो आपको एक डेट याद रखनी है कि 8 जून को आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम है। जिस भी सब्जेक्ट का है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप 10th में हैं तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दे सकते हैं। तो उसका यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया गया है। आपके जो सब्जेक्ट का एग्जाम है वो डिफरेंट डेट्स पर होंगे, यानी कि 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में होंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उनकी डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर नोट करके रख सकते हैं किस दिन आपका एग्जाम है। टाइम आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएँगे, तो आपको टाइम पर सेंटर पर पहुँचना है। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 तारीख से। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा-सा रुक भी सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म आप बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम भी भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, आपको उम्मीद है कि आप उसमें पास हो जाओगे, आपके नंबर बढ़ जाएँगे, तो ऐसे में फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। बट बाय चांस अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आप बाद में, यानी कि जैसे रिजल्ट आएगा रीटोटन का, उसके बाद आप सप्ली का फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। फॉर्म की फीस की बात करें तो ₹500 पर सब्जेक्ट रहेगी। एंड 12th में तो आपको वैसे भी एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरने दिया जाता है, तो आपको एक ही सब्जेक्ट का भरना है ₹500 में। बाकी अगर आप 10th में हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भरना रहेगा। 500-500 करके 1000 का आपका फॉर्म हो जाएगा। एंड इन दोनों में से अगर आप किसी एक में पास हो जाते हो तब भी आप पास ही रहोगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर आपका जो रिजल्ट है वो 5 सब्जेक्ट से ही बनाया जाता है। आप चाहें तो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहें तो एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। एक आपका बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर कट हो ही गया होगा, जिसके आगे हैच बना होगा वो आपका बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर कट हो गया है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों के देना चाह रहे हैं या फिर एक के देना चाह रहे हैं। बाकी अगर आप दोनों के देते हैं तो उसमें से भी आपको किसी एक में पास होना रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। एंड ये आखिरी सेशन है जिसमें कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। अब से आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने फ़ोन से पूरा फॉर्म भर सकते हैं। आपको एमपी ऑनलाइन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन से सारी चीज़ें हो जाएँ तो आप अपने फ़ोन से भर दीजिएगा। कैसे भरना है? आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर सेंटर में आपको एक ग्रीन ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे कुछ फॉर्म आपके सामने आ जाएँगे। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म 2024 दिख जाएगा। इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आपको डेट्स भी बताई जा रही है कि कब से कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप जैसे एंटर करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, जैसे कि आपका एग्जाम फॉर्म टाइप क्या है, तो यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री भर देना है। आप 10th में है, 12th में है, आपका जो रोल नंबर है, कैप्चा वगैरह भर के इसको आप जैसे आगे सबमिट करेंगे, आपके वो सारे सब्जेक्ट आ जाएँगे जिसमें कि आपको सप्लीमेंट्री दी गई थी। नेक्स्ट कर देना है, पेमेंट की विंडो आपके सामने आ जाएगी। अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया है, ₹500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से अमाउंट आपका बन जाएगा। जैसे ही आप पे करेंगे यूपीआई से आप पे कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भर के रख सकते हैं एंड इसकी तैयारी शुरू कर
दीजिए। यही महीना आपके पास बचा हुआ है, 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है या फिर 10 से आपके 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है यानी कि सप्लीमेंट्री आई है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि इस बार आप पास हो ही जाएँ। क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, सप्लीमेंट्री देके आप अभी पास हो जाओगे, तो फिर आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो रिज़ल्ट है, वो भी टाइम पर आ जाएगा एंड आगे आपको जो भी एडमिशन करवाने होंगे, चाहे कॉलेज एडमिशन हो, 10th के बाद 11th का एडमिशन हो, वो भी आपके आराम से हो जाएँगे। बाकी तैयारी कैसे करनी है, तो इनके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ आएँगी 5 तारीख के बाद से, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।